कहते हैं कि दोस्त और दुश्मन की पहचान बहुत कम समय में हो जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है लगातार नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार के छल को या उनके एनडीए छोड़ने को लेकर के हमलावर है। उसके बाद से कई तरह की बातें सामने आई। नीतीश कुमार के विरोधियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन एनडीए में शामिल कराया। उसके बाद से ये कहा जाने लगा था कि अब 2024 के चुनाव में बहुत कुछ देखने को सामने मिलेगा, सामने सामने टक्कर होगी और नीतीश कुमार की 16 सीटों पर कब्जा किया जाएगा। जहां एक तरफ प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार 5 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। जब संपादक नमन मिश्रा ने उनसे पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि कहिए तो लिख करके दे दूं। खैर, ये तो प्रशांत किशोर की बात है, उनका ज्ञान लोगों से ज़्यादा होगा क्योंकि राजनीतिक पहले से वो सलाहकार रहे हैं। लेकिन जो बिहार में घटित हो रहा है, जिस तरह से अचानक से बिहार की राजनीति में पल पल बदलाव हो रहा है, नीतीश कुमार के दिल्ली जाना और नीतीश कुमार के दिल्ली जाते ही हमने आपको खबरों में बताया था कि बिहार में जैसे लगा कि सब खुला हो गए हैं, कोई दबाव किसी पर नहीं है। सबसे बड़ा दबाव तो लालू प्रसाद झेल रहे थे और जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, लालू प्रसाद मेरिन ड्राइव घूमने चले जाते हैं। ये है नीतीश कुमार का खौफ। लेकिन दिल्ली जाने वाले नीतीश कुमार दिल्ली से क्या लेकर के आए, दिल्ली में क्या कुछ हुआ, शायद ये बातें भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जान सकती है। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी दिल्ली में हुआ वो जरा भी ठीक नहीं लगा। जिस तरह से नीतीश कुमार की वहाँ बात नहीं सुनी गई, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं था, न किसी ने समय दिया और नीतीश कुमार को बैरंग वापस आना पड़ा। अब इस बात को लेकर के सम्राट चौधरी ने बहुत सारी बातें कही है और सम्राट चौधरी का सीधा कहना है कि नीतीश कुमार अब बेचारे हो गए हैं, यादाश्त भूल गए हैं। हालांकि यादाश्त नहीं भूलते तो स्वतंत्रता दिवस के दिन जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया और राजनीतिक चर्चाएं की, वो साफ बता रही थी कि नीतीश कुमार बीमार हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने दिल्ली में बहुत कुछ ऐसी बातें हुई है जिसकी चर्चा की। सुनिए क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी। ये जिस तरह की स्थिति झलकती है, बिहार के मुख्यमंत्री क्या क्या बोल गए 15 अगस्त के अवसर पर, इनको याद भी नहीं होगा, लिख के दिया होगा। मैं बार बार कहता हूं कि बीमार है और उनको इलाज की जरूरत है। आप देखिए कि पूर्ण रूप से वो क्या क्या बोल रहे हैं। मतलब कोई भी संस्कृति नहीं है हमारे यहाँ कि हम 15 अगस्त या 26 जनवरी को कोई राजनीतिक बात करते हो। और किस तरह की बातें मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन शिक्षक ने किसी ने टाइम नहीं दिया होगा नीतीश कुमार जी को। नीतीश जी अपने पॉलिटिक्स के लिए दिल्ली गए हो, किसी भी गठबंधन के लोगों ने इनको भाव ही नहीं दिया और ये टाइम मांगते रह गए, इनको मिला ही नहीं। अब नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत क्या रह गई है देश में, ये देश के गठबंधन के लोग जानते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।